अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने सोचा है कि मज़हब और दीन में क्या फ़र्क है और हर मुसलमान को ये जो फ़र्क है ये क्यों समझना चाहिए। मज़हब इंसान और अल्लाह ताला के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसका नाम है। उस रिलेशनशिप में अल्लाह ताला की इबादत आती हैं, जो मज़हबी रिचुअल्स हैं, जो मज़हबी रसूमात हैं, वो सारी चीज़ें मज़हब में आती हैं। जबकि दीन में ना सिर्फ बंदे और खुदा का रिलेशनशिप है बल्कि इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो ताल्लुक़ है, इंसान का जानवरों और दरख्तों तक जो रिलेशनशिप है, इंसान का जो यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने का स्टाइल है, ये सारी चीज़ें दीन में आती हैं। जो मज़हब की एक टर्म है ये बड़ी महदूद है, ये बड़ी लिमिटेड है, जबकि दीन अनलिमिटेड है। ज़िंदगी के सारे ही तकरीबन जो पहलू हैं वो दीन के अंदर आते हैं। दीन का लफ्ज़ बड़ा वसी है। इंसान यहाँ पर ज़िंदगी कैसे गुजारता है, उसकी ज़िंदगी का हर पहलू दीन के अंदर शामिल है। अब आते हैं दीन इस्लाम की तरफ। इस्लाम ना सिर्फ एक मज़हब है बल्कि दीन भी है। याद रखें कि जो मज़हब है वो सिर्फ एक मज़हब होता है, लेकिन जो दीन है, दीन के अंदर ये जो मज़हब है ये भी शामिल होता है। इस्लाम सिर्फ एक मज़हब नहीं बल्कि दीन है, जबकि दूसरे जो मज़ाहब हैं, जो ईसाईयत है या हिंदुइज़्म है, वो सिर्फ मज़हब हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने जो उनका मज़हब है उसको मंदिर या चर्च तक महदूद किया हुआ है। उनका जो मज़हब है उनकी सोसाइटी के अंदर शामिल नहीं होता। सोशल जो लाइफ है उसमें वो मज़हब को शामिल नहीं करते, बल्कि सिर्फ जो इबादत खाने हैं वहाँ तक वो मज़हब को महदूद रखते हैं। जबकि इस्लाम एक मज़हब तो है नहीं सिर्फ, बल्कि ये मज़हब के साथ साथ एक दीन भी है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हमारा मुसलमानों का उल्मिया ही ये है कि अल्लाह ताला ने हमें जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो दीन अता किया है वो सिर्फ मस्जिद तक महदूद करने के लिए नहीं है, बल्कि दीन हमें अपनी ज़िंदगी के हर एक एस्पेक्ट में शामिल करना है। मुसलमानों की जो हालिया बैकवर्डनेस है, जो मुसलमानों की हालिया हालत ज़ार है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, जो मुसलमान इस वक्त दुनिया में सबसे पीछे रह चुके हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये है कि मुसलमानों ने अपने दीन को अबंडन कर दिया हुआ है। हम लोग मज़हब तो चले किसी न किसी सूरत अपनाए हुए हैं, नमाज कभी पढ़ ली तो कभी ना पढ़ी, और भी जो रसूमात हैं हम कुर्बानी करते हैं, हज उम्रा चले हम कर लेते हैं, लेकिन हमने अपने दीन को मज़हब बना दिया है। जबकि हमारा दीन एक दीन है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसकी मैं कुछ मिसालें देना चाहता हूँ। दीन ये कहता है कि सूद नहीं होना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट भी सूद पर है, जो हमारे बैंकिंग सिस्टम है वो भी सूद पर है। दीन कहता है, दीन हमारा जो सोशल गैदरिंग्स हैं, जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, जो दूसरे इंसानों के साथ रिलेशनशिप्स हैं, वो भी दीन में शामिल हैं। उन रिलेशनशिप्स के ऊपर भी दीन हमें गाइड करता है। मिसाल के तौर पर जो हम शादियां करते हैं, मौलवी साहब को बुलाते हैं, निकाह होता है, वो मज़हब है, लेकिन दीन कहता है कि सादगी होनी चाहिए, सादगी के साथ सारी रसूमात होनी चाहिए, लेकिन हमने सादगी को छोड़ा हुआ है,
اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، اگر ہم اپنے دین کو اپناتے تو ہمارے ملک میں خلافت ہوتی، جو اللہ تعالیٰ کا نظام حکومت ہے، لیکن اس وقت یہاں پر انگریزوں کا جو ایک سیٹ اپ ہے، انگلینڈ کی طرز پر جمہوریت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام خلافت ہے، جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا۔ یہ ہے دین۔ دین میں سوشل، اکانومک اور پولیٹیکل جو سسٹمز ہیں وہ سارے موجود ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کی جو حالت زار ہے درست تب ہی ہو سکتی ہے جب ہم اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ دین پر بھی عمل کریں۔ اس دین کو ہم نے صرف عبادت تک محدود کیا ہوا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دین کو مکمل طور پر اپنی زندگیوں پر اس کو نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔